जय श्री महाकाल फ्रेंड्स। आज जो मैं आपके साथ में रेसिपी शेयर कर रही हूँ यह बहुत मेहनत के बाद में परफेक्ट बनने लगी है। मैंने कई बार इसे बनाया है तो बहुत बार तो यह बहुत ही हार्ड रह जाता था और कभी कभी तो खाने लायक ही नहीं रहता था। मैंने इसे कई तरह के इंग्रेडिएंट से बनाया है और लास्ट में जाकर के बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी मुझे इसकी मिली है, जिससे कि यह बिल्कुल सॉफ्ट रुई के जैसा बनता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए एक पतीले में मैंने लिया है 1 चम्मच नींबू का सच, जिसे टाटरी या सिट्रिक एसिड भी कहा जाता है। 1 चम्मच ही डाला है नमक और 1 चम्मच चीनी। 1/4 चम्मच मैंने इसमें डाला है हल्दी पाउडर, जिससे कि इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा, बिल्कुल मार्केट के जैसा। अब इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल डालने से यह गले में सूखा सूखा लगेगा नहीं, काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा, तो ऑयल ज़रूर से डालें। अब हम इसमें थोड़ा पानी डाल देते हैं और इसे अब हम तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि इसमें जो हमने चीनी डाली है और नींबू का साथ यानी कि टाटरी डाली है वह अच्छे से घुल नहीं जाती। फ्रेंड्स, मैंने इस डिश को दही से भी ट्राई किया है, छाछ से यानी कि बटर मिल्क से भी ट्राई किया है, साथ ही साथ इनो से भी ट्राई किया है, लेकिन जो रिज़ल्ट मुझे टाटरी से मिला है यानी कि नींबू के साथ से, वह किसी भी इंग्रेडिएंट से नहीं मिला है। तो आप भी एक बार इसी तरह से इसे बना करके देखें। अब इस घोल में शक्कर और टाटरी अच्छे से घुल चुकी है, तो अब डालेंगे हम इसमें 1 कप बेसन। बेसन को पहले से ही छान लिया था, छान कर ही डालना ज़रूरी है क्योंकि इसे बनाने के लिए हमें बिल्कुल बारीक वाला बेसन चाहिए होता है, इसलिए छानने से बारीक बेसन अलग हो जाता है। बेसन को हमने थोड़ा थोड़ा डाला है और इसे अच्छे से चला दिया है। विस्कर की मदद से आप यदि इसे चलाएंगे तो इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं बनेंगे। तो थोड़ा थोड़ा बेसन डाल करके इसे मिक्स करते जाए। आप देख सकते हैं अभी बैटर काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा है, तो अभी थोड़ा थोड़ा पानी और डालेंगे और इस बैटर को हम थोड़ा पतला करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाए और विस्कर की मदद से इसे विस्क करते जाए। ध्यान रहे फ्रेंड्स कि इसे एक ही डायरेक्शन में आपको घुमाना है ताकि इसके अंदर अच्छे से हवा भर जाए। तो थोड़ी देर मिक्स करने के बाद में आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही बैटर हमें चाहिए। आप इसे जब ऊपर उठाएंगे तो यह नीचे गिरना चाहिए, बिल्कुल भी रिबन भी नहीं बन रहे हैं, ऐसा ही पतला घोल हमें चाहिए। तो अब हम इस बैटर को थोड़ी देर के लिए ढक कर के रखेंगे, लगभग 5 से 7 मिनट के लिए रख देते हैं, जिससे कि बेसन अच्छे से फूल जाएगा। जब तक बेसन अच्छे से रेस्ट करता है, इसी बीच हम एक प्लेट को ग्रीस कर लेते हैं ऑयल से। जिस भी मोल्ड में आप बनाना चाहें उसे ग्रीस कर सकते हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि हम आज कौन सी डिश बना रहे हैं, और यदि आपको अभी तक पता नहीं चला है तो वीडियो में आगे देखते रहिए, पता चल ही जाएगा। तो प्लेट को हमने ग्रीस कर लिया है। यहाँ हम गैस ऑन करके इस पर रखेंगे एक कढ़ाई या कुकर, जिसमें भी आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। सिर्फ हमें इसमें अच्छे से स्टीम लगानी है, तो बर्तन ऐसा ले कि जिसके अंदर वह प्लेट अच्छे से आ जाए। कढ़ाई में हमने 2 गिलास जितना पानी डाल दिया है और अब इसे हम ढक करके गर्म होने देंगे। इधर बेसन को रेस्ट करते हुए भी लगभग 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। तो अब लास्ट में हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच खाने वाला सोडा, जिसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। जी फ्रेंड्स, टाटरी जो हमने डाली है और बेकिंग सोडा, ये दोनों साथ में मिलकर के बहुत ही अच्छे से रिएक्शन करते हैं, जिससे कि हमारा यह ढोकला है बिल्कुल नाइलॉन ढोकला बनेगा, रुई के जैसा ही सॉफ्ट। तो 2 चम्मच हमने इसमें ऊपर से पानी डाल दिया था, जिससे कि बेकिंग सोडा जल्दी से एक्टिवेट हो जाए। अब इसे हमें एक ही डायरेक्शन में मिक्स करते जाना है, बहुत ज़्यादा इसे मिक्स नहीं करना है। जैसे ही बेकिंग सोडा अच्छे से मिक्स हो जाए और बैटर फूलने लगे तो फटाफट से हम इसे ऑयल लगी हुई प्लेट में डाल देते हैं। फ्रेंड्स, ध्यान रहे कि बेकिंग सोडा बिल्कुल लास्ट में डालना होगा जब आप इसे स्टीम करने के लिए रखें। तो हमने बैटर को प्लेट में डाल दिया है। यहाँ पानी में भी उबाल आ चुका है। तो कढ़ाई में रखेंगे हम एक स्टैंड। यदि आपके पास स्टैंड नहीं हो तो कटोरी को उल्टा करके भी रख सकते हैं, लेकिन ध्यान दें कि जो पानी है वह ऊपर बैटर वाली प्लेट को नहीं छूना चाहिए। अब हम इस स्टैंड पर बैटर वाली प्लेट को रख देते हैं और कढ़ाई को हम ऊपर से एक प्लेट से ढक देंगे, जिससे कि यह अच्छे से पैक हो जाए और इसमें से जो भाप है वह बाहर नहीं निकले। अब गैस की फ्लेम को हम हाई कर देंगे और लगभग 15 मिनट तक हम इसे स्टीम होने देंगे हाई फ्लेम पर ही। ढोकला हमारा स्टीम होता है, इसी बीच हम इसके तड़के के लिए तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ ली है मैंने हरी मिर्च,
करी पत्ता और नींबू। तो करी पत्ता के डंठल को हम हटा करके पत्तों को अलग कर लेंगे। साथ ही जो हमने हरी मिर्च ली है, इनमें से कुछ हरी मिर्च के मैं पीछे के डंठल हटा करके बीच में से कट लगा लूँगी। बीच में से कट लगा ले ज़रूरी है फ्रेंड्स, वरना जैसे ही आप तेल में डालेंगे ये फूट जाएगी और आपके ऊपर गरम तेल के छींटे आ सकते हैं। तो बीच में से कट ज़रूर से लगाएं। आप चाहें तो सारी हरी मिर्च को छोटा छोटा भी काट सकते हैं, लेकिन जब हम ये तड़का बनाते हैं तो ढोकला गुजराती डिश है और गुजराती डिश थोड़ी सी मीठी होती है, तो इसमें मीठा तड़का ही लगता है, जिससे कि यह मिर्ची भी हल्की मीठी हो जाती है। इसलिए मैंने कुछ मिर्ची को अलग से बड़ा बड़ा ही काटा है। यहाँ नींबू को भी काट करके उसके गुठली हमने हटा दी है। इधर ढोकले को पकते हुए 15 मिनट हो गया है, तो ढक्कन हटा करके इसके अंदर हम टूथपिक डाल करके चेक कर लेते हैं। टूथपिक बिल्कुल क्लीन आ रही है, यानी कि अच्छे से पक चुका है। तो गैस को ऑफ कर देते हैं और इस प्लेट को हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, इस प्लेट में बैटर थोड़ा ज़्यादा था, यह अच्छे से फूल चुका था, तो ऊपर की प्लेट पर थोड़ा सा लग गया है। यदि आप बैटर थोड़ा सा कम भरेंगे तो ऊपर से यह अगली प्लेट पर चिपकेगा नहीं। अब इसे हमें अच्छे से ठंडा होने देना है, उसके बाद ही हम इसे डीमोल्ड करेंगे। तो यह ठंडा होता है, तब तक इसके लिए हम तड़का बना लेते हैं। यहाँ कढ़ाई में हमने 1 बड़ा चम्मच ऑयल गर्म होने के लिए रखा था। जैसे ही ऑयल गर्म हो गया है, तो जो हमने लंबी लंबी जो हरी मिर्च रखी थी जिसके बीच में कट लगाया था, वह हमने इसमें डाल दी है और इसे चलाते हुए हम अच्छे से पका लेंगे। थोड़ी ही देर में हरी मिर्च अच्छे से पक चुकी है, तो इन्हें हम अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, आप चाहें तो यह हरी मिर्च नहीं भी पकाएं, क्योंकि जो तड़का होता है वह मीठा होता है और उसी से ढोकला खाया जाता है, लेकिन हमें थोड़ी सी तीखी मिर्ची अच्छी लगती है, इसलिए हमने इसे अलग से फ्राई किया है। अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं थोड़ा सा नमक। नमक डालने से यह मिर्च काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो आप भी इस प्रकार से इसे अलग से फ्राई कर सकते हैं। अब जो तेल गर्म है, इसी में हम डाल देंगे आधा चम्मच राई। साथ ही डाल देंगे हम करी पत्ता और टुकड़ों में कटी हुई हरी मिर्च। इस हरी मिर्च को डालने से जो हम तड़के वाला पानी बनाते हैं उसमें भी तीखा फ्लेवर आ जाता है। फ्रेंड्स, यदि आपको बाज़ार के ढोकले जैसा यानी कि गुजराती ढोकले जैसा मीठा तड़का पसंद नहीं हो, तो आप नॉर्मल इस तड़के को डायरेक्ट ही ढोकले पर डाल सकते हैं, यानी कि इसमें चीनी या पानी नहीं डालें और डायरेक्ट ही इसे डाल सकते हैं। लेकिन हम बना रहे हैं बिल्कुल मार्केट के जैसा नायलॉन ढोकला, बिल्कुल गुजराती स्टाइल में, तो हम इसमें मीठा तड़का ही लगाएंगे। तो जैसे ही हरी मिर्च और करी पत्ता पक जाते हैं, हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच चीनी। साथ ही डालेंगे आधा चम्मच नमक। नमक कम ही डालें क्योंकि हमने ढोकले में भी नमक डाला था, और आप नमक चीनी को अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। साथ ही अब हम इसमें डाल देते हैं 1 गिलास पानी और इसे एक बार चला लेते हैं। इसकी हमें चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ पानी उबलने तक और चीनी के घुलने तक ही इसे पकाना है। तो यह तड़का पकता है, तब तक हमारा ढोकला भी अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो इसे हम कर लेते हैं डीमोल्ड। फ्रेंड्स, ढोकले को डीमोल्ड करने में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करें। ढोकले को अच्छे से ठंडा होने दें, उसके बाद ही डीमोल्ड करें, वरना गर्मा गर्म ढोकले को यदि आप डीमोल्ड करना चाहेंगे तो वह टूट जाएगा। पहले हमने चाकू की मदद से इसकी साइड्स को छुड़ा लिया है। अब हम एक प्लेट को ढोकले के ऊपर उल्टा रख देंगे और प्लेट के साथ ही ढोकले को पलट देते हैं। ऊपर से हल्का सा टेप टेप करने पर ही ढोकला प्लेट से आसानी से अलग हो जाएगा। यदि आपने मोल्ड को अच्छे से ऑयल से ग्रीस किया होगा तो इसे निकालने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। अब हम ढोकले में कट लगा लेते हैं। जैसे भी बड़े या छोटे पीस आपको चाहिए उस हिसाब से आप इसमें कट लगा लें। यहाँ हमने ढोकले में कट लगा लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा नायलॉन ढोकला कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है, बिल्कुल रुई के जैसा ही। जैसे ही आप इसे दबाएंगे, जितना दबाएंगे उतना दब जाएगा और जैसे ही छोड़ेंगे फिर से यह अपनी पोजीशन ले लेगा। और इधर हमारे तड़का भी रेडी हो गया है। इसमें चीनी भी अच्छे से घुल चुकी है, तो मैंने इसमें आधा नींबू निचोड़ दिया है, जिससे कि बहुत ही अच्छा खट्टा फ्लेवर आएगा। खट्टा मीठा इसका अच्छा फ्लेवर आता है। तो अब हम गैस को कर देते हैं ऑफ और अब इस तड़के को हम डालेंगे ढोकले के ऊपर। फ्रेंड्स, ढोकला थोड़ा ठंडा हो चुका है, तो इसके ऊपर थोड़ा गरम गरम ही तड़का हमें डालना होगा, जिससे कि ढोकला
इस तड़के को एब्जॉर्ब कर सकेगा। फ्रेंड्स, आपने देखा कि कितना सॉफ्ट हमारा ढोकला बना है और यह ढोकला इतना सॉफ्ट मेरी कई मेहनत के बाद ही बनने लगा है। मैंने कई तरह से इसे ट्राई किया है, लेकिन बहुत मेहनत के बाद में यह इतना परफेक्ट बना है। तो यदि आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा नायलॉन वाला रुई जैसा ढोकला बनकर के तैयार है। आपको मैं पास से दिखाती हूँ कि इसमें कितनी सारी जालियाँ बनी हैं। यदि इसी ही मेज़रमेंट के अनुसार आप ढोकला बनाएंगे तो आपका ढोकला भी इतना ही ज़्यादा परफेक्ट और टेस्टी बनेगा। फ्रेंड, जिसे भी आप यह ढोकला बना करके खिलाएंगे वो यकीन ही नहीं करेगा कि आपने इसे बेसन से बनाया है। सभी यही सोचेंगे कि आपने इसे मार्केट वाले ढोकला मिक्स से बनाया है। तो एक बार तो इसे ट्राई करना बनता ही है।